वबरकातुहू। पाक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बदर मुनीर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज आपसे मिलवाने जा रहा हूँ डॉक्टर अब्दुस्सलाम आरिफ साहब से, जिन्होंने कुरान करीम के साइंसी इंकशाफात के हवाले से गुफ्तगू की है और कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान की गर्दन में एक नैनो कार्ड, जिसे आप मेमोरी कार्ड बोल लें, मुनस्सब कर दिया है और इंसान के अमाल इसी में रिकॉर्ड हो रहे हैं और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसी को इंसान के सामने वीडियो की सूरत में चला के रख देंगे और इंसान अपने अमाल अपनी आंखों से देख लेगा। तो आपके और डॉक्टर साहब के बीच में ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की गुफ्तगू। सूरह बनी इसराइल में जब हम आगे चलते हैं तो एक बड़ी ही एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी शानदार आयत आती है और बड़ी फसीह बलीग आयत है। पता नहीं क्यों आज तक इसके ऊपर जो है हमारे मुफस्सरीन ने तवज्जो क्यों नहीं की। वो आयत ये है कि हमने हर इंसान का तमाम रिकॉर्ड उसकी गर्दन में चिपका दिया है और क़यामत वाले दिन हम उसे निकाल लेंगे और उसे कहेंगे कि ये ले अपनी किताब पढ़ ले। ये वाज़े तौर पे आज के दौर का जो स्टूडेंट है वो ये समझ सकता है कि एक नैनो चिप जो है ना वो अल्लाह ताला ने आपकी गर्दन में चिपकाई हुई है और वो रिकॉर्ड कर रही है सारा कुछ, जो कुछ आप ज़िंदगी में कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रही है। और अल्लाह जो कहता है कि हम किताब भी की शक्ल में क़यामत वाला दिन अल्लाह वो चिप निकालेंगे, प्रिंटर में डाला जाएगा और प्रिंट लेके आपके हाथ में दे दिया जाएगा कि ये लो ये तुम्हारे करतूत है। वो डॉक्यूमेंटेड रिटन रिकॉर्डेड चीज़ जो इंसान के सामने पेश की जाएगी और इंसान जो है वो फिर उसको जुठला भी नहीं सकेगा, कोई बहाना भी नहीं बना सकेगा। इससे आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में किसी का बोझ किसी पे नहीं डाला जाएगा, हर इंसान अपना बोझ उठाएगा। यानी कि इंसान आज़ाद पैदा किया गया है, सब कर दो मेरे शुक्रगुजार बन जाओ। तो ये चॉइस दी गई इंसान को कि वो आज़ाद पैदा किया है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, वो अल्लाह को माने या ना माने इसका हिसाब उससे अल्लाह खुद ले लेगा। लेकिन इस दुनिया में जो कुछ वो कर रहा है उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है वो इस नैनो चिप के ज़रिए हो रही है, जो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने बता दिया कि मैंने हर इंसान के गले में उसका रिकॉर्ड लगा दिया है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो एक बड़ी शानदार आयत आती है जिस पे हम थोड़ा सा वक्त भी लगाएंगे। वो ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं किसी कौम को उस वक़्त तक अजाब नहीं देता जब तक बुराइयां उसकी अशराफिया में नहीं फैल जाती। ये बड़ी शानदार आयत है। सोशियोलॉजी में जो सोशल साइंसेस के जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि कुरान ने ये जो कानून बनाया है कि मुआशरे जो तबाह होते हैं वो अमलियात का एक फ़्लो होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। कभी भी कोई मुआशरा जो है वो बुराई की नहीं पकड़ता, नीचे से ऊपर की तरफ बुराई नहीं जाती। बुराई हमेशा जो है वो ऊपर से नीचे आती है। अशराफिया क्या होती है? वो लोग जो खुशहाल होते हैं, जिन पे अल्लाह ताला ने ना सिर्फ दौलत का वसाया आते हैं, तो वो गुमराही फिर आहिस्ता 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 जो है वो नीचे चलती आती है। आज अगर आप अपनी सोसाइटी पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ हो रहा है ये सारा अशराफिया से आ रहा है। आपके नाइट क्लब, आपके डांसिंग क्लब, ये जो नंगे थिरकते बदन, ये सारे के सारे किसने बनाए हैं? ये अशराफिया ने बनाए हैं, अशराफिया के लिए बनाए हैं। ये लेस्बियनिज़म, ये आपका होमोसेक्सुअलिटी, ये सारे के सारे जो है ये नारे हैं हमारी अशराफिया के। तो जब अशराफिया जो है वो ख़राब होती है तो मुआशरा जो है वो आहिस्ता 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 ख़राब होना शुरू हो जाता है और ये बुराइयां जो है वो एक सैलाब की तरह जो है इस मुआशरे में फैल जाती हैं। आप अपनी सोसाइटी पे गौर करें कि आपकी अशराफिया सबसे पहले जो है वो गुमराह हुई। मुसलमानों का जवाल जो है वो अशराफिया से शुरू हुआ और हम यहाँ तक पहुँचे कि हम ग़ुलाम बना लिए गए। ये अशराफिया का जो कानून है ये आज एक मुसल्लम कानून है इमरानियात की साइंस में, और इसे कुरान ने 1400 साल पहले बयान किया था कि अगर तुम अपने मुआशरे को कायम रखना चाहते हो, उस पर कायम रहना चाहते हो, तो अपनी मुआशरे समझते हो कि आपका मुआशरा जो है वो आला रवायात के ऊपर, अच्छी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर चलता रहे, तो आपको अपनी अशराफिया को पाक साफ रखना पड़ेगा। जब आपकी अशराफिया पल्यूट होगी, आपकी एलीट सोसाइटी जो है पल्यूट होगी, उस वक़्त समझ लें कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। तौबा करनी चाहिए इंसान को और हमें भी आप गौर करना चाहिए। मैं इसलिए कुरान की स्टडी पे गौर करने के लिए कहता हूँ कि कुरान, यकीन करें, दम दरूद की किताब नहीं है। इसने देखें ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है कि वो एक चिप लगा दी गई है, और एक जो है वो सोशल साइंस से रिलेटेड है कि इंसान का मुआशरा कैसे तबाह होता है।
آپ بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز نے کتنے سال محنت کر کے، صدیوں کی محنت کے بعد یہ قانون ڈرائیو کیا کہ معاشرہ کیسے تباہ ہوتا ہے. تو قرآن نے یہ بتا دیا تھا 1400 سال پہلے کہ معاشرہ کیسے تباہ ہوتا ہے. تو قرآن پڑھیں گے، ہماری نوجوان نسل قرآن پڑھے گی، ہماری سالویشن جو ہے، دیکھیں آپ کسی کلب کی ممبرشپ جب تک نہیں لیتے آپ پر کوئی قانون نہیں لگتا. فار ایگزامپل میں جم خانہ کا ممبر نہیں ہوں تو میرے پہ کوئی قانون، لیکن اگر میں جم خانہ کا ممبر ہوں تو پھر مجھے ڈریس کوڈ آبزرو کرنا پڑے گا. آپ کلمہ نہ پڑھیں، آپ اللہ کو نہ مانیں تو آپ پہ کوئی قانون نہیں لگتا. اللہ اور چپکے رہے آپ، اللہ آپ کو ترقی دیتا رہا. آپ کے ساتھ ہوا کیا جو اقبال نے بڑے مختصر سے الفاظ میں بیان کر دیا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح بدن. تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں. ملتے رہیں گے ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ، اور ٹاپک سرچ کر کے میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.